अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5, हमने पैराग्राफ नंबर 5 जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ा था। जहाँ कल हमने उसको छोड़ा था वहीं से आज जो है हम स्टार्ट करेंगे। और आज की जो हमने एक्टिविटी करनी है या आज हमने जो पढ़ना है वो हम पैराग्राफ नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे और पैराग्राफ नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे चैप्टर की रीडिंग, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग्स, ये एक्टिविटी जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी पैराग्राफ नंबर 6 के पढ़ने के साथ। तो उसके साथ जो है हम ये सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो है वो हर चैप्टर की जो है इम्पॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी एक्सरसाइज में से आपकी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स भी सेट होते हैं। एक्सरसाइज में से जो है आपके ऑब्जेक्टिव भी सेट होती है। यानी ग्लॉसरी जो है यहाँ से आपके सिनोनिम्स भी पेपर में आ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है एक्सरसाइज का वो है ग्रामर का क्वेश्चन। यानी वहाँ से आपकी ऑब्जेक्टिव से 5 MCQs जो है वो सेट होते हैं। इस चैप्टर की ग्रामर के क्वेश्चन में जो है हम आज रिलेटिव प्रोनाउंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हम अपने चैप्टर की रीडिंग, ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। आप सारे बच्चे जो है बुक्स अपनी ओपन कर लें और जो चैप्टर हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 10 जो है वर्ड विदाउट बुक्स, पेज नंबर है 120, पैराग्राफ नंबर 5 के मिड से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं और सारे बच्चे जो है अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लें। हाँ जी। बुक्स offer other types of pleasures as well। किताबें जो हैं ये और तरह की खुशी फराहम करती हैं, और तरह की खुशी देती हैं, और तरह की तस्कीन देती हैं। प्लेजर्स का मतलब होता है खुशी, तस्कीन, जॉय। यानी किताबें और तरह की तस्कीन देती हैं। द जॉय ऑफ देयर टच, टच यानी लम्स, छूना किसी चीज को। द जॉय ऑफ देयर टच, साउंड एंड फ्रेग्रेंस। उसके जो किताबों को जो छूने की, उसको सुनने की और उसकी जो महक होती है, उसकी जो खुशबू होती है, इज इमेजरेबल, वो बेपायान होती है। यानी जिसकी कोई हद नहीं होती, लिमिटलेस होती है। इमेजरेबल जो हमने यहाँ पर राइट भी किया हुआ है, इमेजरेबल का सिनोनिम क्या होता है? लिमिटलेस। यानी इसकी उर्दू जो होगी वो बेपायान, ऐसी चीज जिसकी कोई हद ना हो। यानी किताबों को लम्स करने की, किताबों को छूने की और किताबों को जो है सुनने की, और उससे जो महक आती है, उससे जो फ्रेग्रेंस आती है, उससे जो सेंट आती है, उससे जो खुशबू आती है, वो बेपायान होती है, उसकी कोई हद नहीं होती। द प्लेजर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज एन एडिशन टू इट। और उसके जो समझने की खुशी है वो इसमें इजाफा है। यानी ये उसकी एक इजाफी चीज है। यानी एडिशन का जो सिनोनिम होगा वो अपेंडेज, यानी किसी चीज में इजाफा कर देना। यानी अगर ये किताबें आपको समझ आ जाती हैं तो ये खुशी जो है वो उसमें इजाफा कर देती है। द शेयरिंग ऑफ ए बुक विद फ्रेंड्स इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय। किताबों को दोस्तों के साथ शेयर करना, किताबों को दोस्तों के साथ पढ़ना जो है ये खुशी की एक और शक्ल है। यानी अगर हम किताबें दोस्तों को देते हैं, उनसे लेते हैं और मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उससे जो खुशी होगी ये खुशी की एक और शक्ल है। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस। कुतुब खाने जो होते हैं, लाइब्रेरीज जो होती हैं, ये सबूत होती हैं, प्रूफ होती हैं। किस चीज का? ऑफ ग्रैंडर ऑफ ए सिविलाइजेशन, किसी भी तहजीब की शान और शौकत। ग्रैंडर, ग्रैंडर जो है ये ग्रेटनेस, इसका सिनोनिम जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटनेस, यानी शान और शौकत, अजमत। कुतुब खाने जो होते हैं ये किसी भी तहजीब की अजमत का सबूत होते हैं। यानी ये उसका एविडेंस होते हैं, उसका प्रूफ होते हैं। हमारा जो पैराग्राफ नंबर, रिमेनिंग पैराग्राफ नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया।
है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे ये है पैराग्राफ नंबर 6। उसकी फर्स्ट लाइन जो है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी। ये एक अहम चीज है कि हमें हर शख्स को जो है वो मौका देना चाहिए, हर शख्स को मौका मिलना चाहिए टू एंजॉय बुक्स, कि वो किताबों से लुत्फ़अंदोज़ हो, किताबों से फायदा उठाए, एज शेल्टर्स, पनाहगाह के तौर पर, रेफ्यूज के तौर पर, सस्टेनेंस यानी रोजगार के तौर पर, जरिए मुआश के तौर पर, एंड रोड्स फॉरवर्ड, और तरक्की की राहों पर चलने के तौर पर। यानी ये अहम चीज है, हमें जो है हर शख्स को ये मौका देना चाहिए, वो किताबों को पनाह के तौर पर, किताबों को रोजगार के तौर पर, जरिए मुआश के तौर पर और तरक्की के राहें अबूर करने के लिए जो है वो इनको पढ़े, इनका इस्तेमाल करें। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, यानी किताबों से आरी दुनिया का जो तसव्वुर है, जो ख्याल है, इज टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थॉट, यानी किताबों के बगैर, किताबों से आरी दुनिया के बारे में अगर हम सोचेंगे, वो एक ऐसा है कि हमने उस दुनिया के बारे में तसव्वुर किया, उस दुनिया के बारे में सोचा, उस दिन दुनिया के बारे में इमेजिन किया। कौन सी दुनिया? यानी अ वर्ल्ड विदाउट थॉट, फीलिंग, कंपैशन, हिस्ट्री और वॉइस, यानी हमने ऐसी दुनिया के बारे में सोचा, वो दुनिया जो बगैर सोच के, बगैर एहसासात के, बगैर दर्दमंदी के, बगैर दर्द के, बगैर तारीफ के या बगैर इजहार के, यानी अगर किताबों के बगैर या किताबों से आ रही दुनिया का ख्याल ऐसे है कि हमने उस दुनिया को बगैर सोच के, बगैर एहसास के, बगैर दर्दमंदी के, बगैर इजहार के और बगैर तारीफ के सोचा, यानी अगर हम किताबों के बगैर दुनिया का तस्वुर कर रहे हैं तो वो दुनिया एक खाली दुनिया होगी, ना उसमें एहसास होगा, ना उसमें हमदर्दी होगी, ना उसमें कोई इजहार राय होगा और उसमें कुछ भी नहीं होगा। किताबों के बगैर दुनिया ऐसे समझ लें एक वैरान दुनिया होगी। हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है और हमारी जो रीडिंग कंप्लीट हो गई है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है, जो सिनोनिम्स हैं, वर्ड्स मीनिंग है, ये कंप्लीट हो गए हैं। आज जो है उसका जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में है पेज नंबर 121, सारे बच्चे जो है वो खोल लें। उसमें है एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन लेसन, हर फ्रेज की वजाहत करें जो कि इस चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले है बुक्स आर ब्रिजेस, ये एक फ्रेज है, यानी एक मुहावरा है कि किताबें जो है वो पुल है, ठीक है, किताबों से पुल नहीं बनती, वैसे समझाने के लिए एक मुहावरा इस्तेमाल किया है। किताबें जो है वो एक पुल की माने हैं, यानी किताबें जो है वो कनेक्ट करती हैं। बुक्स वर्क लाइक ब्रिजेस एज दे लिंक द रियल वर्ल्ड विद द वर्ल्ड प्रेजेंट ऑन द पेजेस। क्यों? क्योंकि ये हकीकी दुनिया को और उस दुनिया को जो कि किताबों के सफ़ात के ऊपर लिखी गई होती है उसके साथ कनेक्ट करती है, इसलिए बुक्स आर ब्रिजेस, किताबें जो है वो पुल है। हिज फेस बीमिंग, यानी इसका सिनोनिम या इसका जो एक्सप्लेनेशन होगी स्माइलिंग फेस, यानी उसका चेहरा जो था वो तमतमा रहा था, ग्लो कर रहा था। हिज फेस वाज ग्लोइंग विद डिलाइट, यानी उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, किताबें हमें तवील लंबी मुसाफिरों का राही बनाती हैं, यानी लंबी लंबे सफर तय कराती हैं, बहुत आगे लेकर जाती हैं। इसका जो है एक्सप्लेनेशन, बुक्स मेक अस रेडी टू सेट ऑन अ लॉन्ग लिटरेरी जर्नी, यानी जो एक अदबी सफर होता है, किताबें हमें उस अदबी सफर को तय कराने में मदद देती हैं। कनेक्ट्स वन विद ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत के साथ रिश्ता जोड़ती हैं। लिंक अस विद ह्यूमन बीइंग्स, हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो जोड़ है वो इंसानियत के साथ करती है। नरिशमेंट फॉर द माइंड,
दिमाग के लिए एक कुव्वत बख्श ग़िज़ा की मानद होती है किताबें। यानी किताबें जैसे हमारे जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है, अगर हम खुराक ना इस्तेमाल करें, खाना इस्तेमाल ना करें, तो हमारा जिस्म जो है वो वीक हो जाएगा, लावेर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने माइंड को मुतालिए के साथ ट्रेन नहीं करेंगे तो हम एक लेमैन की तरह होंगे, एक आम आदमी की तरह होंगे, ऐसे आदमी की तरह जो कुछ भी नहीं जानता। तो दिमाग की जो ग़िज़ाइयत है वो किस में है? रीडिंग में, मुताले में। उसके बाद जो है हम रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है इसकी डेफिनेशन जो है ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू कनेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये कनेक्शन, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कनेक्ट क्लॉज और फ्रेज, क्लॉज या फ्रेज को कनेक्ट करते हैं। क्लॉज एक इंडिपेंडेंट जो जुमला होता है, सेंटेंस होता है, उसको कहते हैं। और फ्रेज मुरक्कब नाकिस, यानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे मतलब वाज़िह ना हो, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए। किसके साथ? टू अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के साथ। द क्लॉज मॉडिफाइज, क्लॉज या तो बदल देती है, मॉडिफाई कर देती है, और डिस्क्राइब्स द नाउन या नाउन की वजाहत करती है। अब ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ये किसकी है? रिलेटिव प्रोनाउन की है। रिलेटिव प्रोनाउंस जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो ये हैं: हु, whom, whose, which, that, when, where. These relative pronouns are commonly used, यानी रोजमर्रा की जो हम बोलचाल होती है उसमें इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर ये जो ब्लू कलर में मैंने लिखे हैं ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभार व्हेन और वेयर भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए द ड्राइव, हु, द ड्राइवर, सॉरी, द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस। अब ये जो वर्ड है हु, ये क्लॉज और फ्रेज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड हु है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। बिल्कुल नीचे एक और एग्जांपल है, द चिल्ड्रन whom we love dearly need better education। अब इस सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है? whom, ठीक है। नेक्स्ट जो है whose, I have a friend whose cat is annoying, ठीक है। इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? whose। ये जो whose वर्ड है ये कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है ये क्लॉज और फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करता है, और यानी क्लॉज और फ्रेजेस को कनेक्ट करता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। कनेक्टिंग वर्ड क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। जिससे कनेक्ट हो रहा होगा वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यानी क्लॉज और फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन के साथ आपस में जो वर्ड कनेक्ट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। उसके हमने ये एग्जांपल्स पढ़ी हैं, और ये जो है कॉमनली यूज्ड जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो हैं। ये आप लोगों ने इसकी जो है एक्सरसाइज कर लेनी है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसको आपने लेड पेंसिल के साथ जो है वो फिल कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है एक्सरसाइज को। कल जो है हम इंशाल्लाह आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, रिमेनिंग एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें से जो है मैं एमसीक्यूज सेट करूंगा, एक पेपर सेट करूंगा जो इसी चैप्टर में से होगा। उसमें सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स और ये एक्सरसाइज वैसे ग्रामर का पार्ट या ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो इंक्लूडेड होंगे। इंशाल्लाह वी शैल कंटिन्यू